विद्यार्थी लोग, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, चलिए आप आपको एक नई चीज समझाते हैं। आज के लिए पाठ्यक्रम होगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल लोग करते हैं कि इस पृथ्वी पर पहले पौधा आया या उसके सीड्स माने बीज या फल, या मुर्गी आया या उसके अंडे। अब यह विवाद का विषय है, कौन आया पहले। अब इसके बारे में हम लोग आज गहराई से विचार करेंगे। यह सवाल लाखों आदमी के मन में भरमता है, हमसे भी या और लोगों से भी प्रश्न किए जाते हैं कि कौन पहले आया। सुन रहे ध्यान से, चलिए समझिए। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्रम विकास, इवोल्यूशन का सहायता लेंगे। यानी चैप्टर का नाम होगा क्रम विकास, यानी इवोल्यूशन मतलब होता है क्रम विकास। अब इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे उसका नाम लिखिए। जैसे क्रम विकास के पिता कहे जाते हैं एम्पेडोकल्स को। एम्पेडोकल्स यह है फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्रम विकास के पिता है। इसके अलावा फ्रांसीसी बफन, ये पिता तो नहीं है लेकिन बहुत हल किए हैं इस मामले में। लामार्क, डार्विन, आपको आरहेनियस, फिर आपको है खास करके एसएल मिलर, फ्रांसिस, या ये कह सकते हैं कि मिस्रवासी, ये सब वैज्ञानिक का जो नाम है सब के सब क्रम विकास से जुड़े हुए हैं। या फिर लुई पास्चर, या फिर रेड्डी है, ये सब वैज्ञानिक है। फ्रांसिस्को रेड्डी पूरा नाम है। ये सभी वैज्ञानिक का नाम जो बोले, ये क्रम विकास में सिद्ध करने की भरपूर कोशिश किए हैं कि इस पृथ्वी पर पहले पौधा आया या उनके फल बीज, दोनों में से कौन पहले आया। फल बीज से पौधा बने या पौधा से फल बीज, मुर्गियों से अंडे बने या अंडे से मुर्गियां, कौन फर्स्ट में आया। ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए। तो इनका कहना था क्रम विकास चैप्टर में सब वैज्ञानिकों का कि सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो एक तप्त पिंड थे, धीरे धीरे ठंडा होते गए। ठंडा होने के बाद तप्त पिंड से ठंडा कैसे हुआ, क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि सूर्य से टूट के बने हैं। सूर्य से भी कोई बड़ा पिंड सूर्य के पास आया और उसी से आकर्षण बल से सूर्य का कोना टूट गया और उसी से कई खंड हो गए, ग्रह उपग्रह बने हैं। डिटेल करेंगे बाद में, इसको हम पॉइंट पाते हैं। हाइड्रोजन अक्सर जो है छोटा पिंड होने के कारण सोख लिए सूर्य, तो यहाँ धरती धीरे धीरे ठंडाने लगी। ठंडाने से जलवाष्प जो है पानी में बदलकर गिरने लगे और छोटे छोटे गड्ढों में पृथ्वी पर जो है पानी भरने लगे। आदि समुद्र कहलाया। और कई सालों, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल बीत जाने के बाद ये जो क्या बोलते हैं पत्थर था, वे सड़ गल के 100 साल पर 1 इंच मिट्टी में बदलता है पत्थर। तो किनारे किनारे ये इनसे क्या हुआ कि 2 तरह के सेल बने। पहला सेल बना, सेल नहीं बना, पहले न्यूक्लियो प्रोटीन बना। न्यूक्लियो प्रोटीन बना। इसके चारों ओर अकार्बनिक पदार्थ घिरते चले गए और यह सेल का रूप धारण कर लिया। अब यह सेल भी 2 तरह का हुआ। एक हुआ कि उसमें मैग्नीशियम और फायरिन रहा। अब एक में यह वाला जो है नहीं रहा, बिना मैग्नीशियम पोरफायरिन के रहा। यह सेल 2 तरह का हुआ और यह सेल से प्रकाश संश्लेषण चालू हुई। न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों ओर कार्बनिक पदार्थ पोषक मिल करके एक सेल बनाया। और सेल 2 प्रकार के हुए, मैग्नीशियम प्रोफायरिन वाला और बिना मैग्नीशियम प्रोफायरिन वाला, 2 सेल। इस सेल से प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ और इनके गुण सूत्र में चेंज होते होते वनस्पति जगत बना। अर्थात ये सेल वास्तव में शैवाल के सेल थे। शैवाल के बारे में हम लोग विवरण पहले भी फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। लाल शैवाल रोडोफाइसी, भूरा शैवाल फियोफाइसी, और आपको हरा शैवाल क्लोरोफाइसी पहले बता चुके हैं हम। ये सवाल बना, अब इनके क्रोमोसोम में चेंज होते होते वनस्पति जगत बना।
लगभग 12 लाख इनकी प्रजातियां हैं पेड़ में। उसी प्रकार से इस साइड आइए, इस साइड का जो सेल है एंजियोस्पर्म नहीं थे, अब इसमें सेल डिवीजन होता गया। अब ये सेल डिवीजन होने से ये जंतु यानी खास करके जंतु का सेल बना, जैसे वायरस बैक्टीरिया का ज्यादा नजदीक माना जाता है वायरस और बैक्टीरिया को, अर्थात पूर्व जीवी कहलाए या फिर प्रथम कोशिका। प्रथम कोशिका के नाम से जाने गए, फर्स्ट सेल था ये। वायरस को नजदीक माना जाता है इसके, कुछ जीवाणु को भी नजदीक माना गया कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। यही पहले बने। इनके बनने के बाद इनमें भी कोशिका विभाजन होते गया, गुणसूत्र नाम के एक अंग थे, इनका कहना था इस सबका, और वही में डेवलप होते गया। और आज तक जो है बहुत सारे यानी 64-65 लाख जंतु की प्रजाति बनी, दोनों मिला के 75 लाख। नया संशोधन किताब के अनुसार से 85 लाख देता है जीव की जातियां बनी। तो बताइए कि जो शैवाल का सेल बना और इधर जंतु का सेल बना, बैक्टीरिया वायरस का, सूक्ष्म जीव का सेल बना, इधर में सूक्ष्म वनस्पति यानी शैवाल का सेल बना। तो पहले तो जीव आए, पहले कोशिका बना, न कि यहां पर बीज थे या फल थे, न कि इस साइड आते हैं जंतु में। तो जंतु में कोई अंडा नहीं बना, यह रेंगने वाला जीव था, यानी वह सेल जो मैग्नीशियम प्रोफाइलिन वाला नहीं है, बैक्टीरिया वायरस का ही उदाहरण माना जाता है। वायरस एंड बैक्टीरिया का उदाहरण माना गया कि यही के सेल संभवतः होंगे। तो यह सेल है, रेंगने वाला जंतु है, ना कि अंडे थे। इस साइड आते हैं शैवाल में, तो ये पेड़ यानी एक सजीव का पेड़ नहीं रूप थे। शैवाल क्या है? काई है, जो एक बॉडी के रूप में है, या एक फल और बीज के रूप में नहीं है, फल और बीज के रूप में नहीं है। तो इसी प्रकार से इससे बना शैवाल से वनस्पति जगत, और इस तरफ के जंतु कोशिका से बना जंतु जगत। आज 75 लाख प्रजातियां इन दोनों को मिलाकर है। अब बताइए आप ही कि सबसे पहले धरती पर कौन आया? शैवाल आए। वनस्पति जगतों में सबसे पहले धरती पर जंतु जगतों में क्या आया? कोशिका आया। तो कोशिका, तो इसी से अब दोनों रेंगने वाले कोशिका थे, रेंगने वाले सेल थे। अब बताइए कि ये सबसे पहले तो बॉडी आया, यानी अगर हम इस साइड आते हैं तो कोई फल और बीज नहीं शैवाल की तरफ, या इस तरफ आते हैं तो कोई प्रकार के अंडे नहीं। तो अंडे और बीज फल पहले नहीं आए, पहले पेड़ पौधों का बॉडी आया, या कोई भी जंतु का उदाहरण ले उनका बॉडी आया। अब यही से गुणसूत्र में विकास करते करते उनकी प्रजातियां बनती चली गई। आज जंतु की जितनी प्रजातियां चींटी से हाथी तक है, सब इधर वायरस से बैक्टीरिया या प्रथम कोशिका का ही रूप है। आज जितना भी पेड़ पौधे, झाड़िये, शाखिये, बड़े बड़े लताएं हैं, वो सब शैवाल का रूप है। ये दोनों सेल रेंगने वाले जीव थे, ना कोई इसमें अंडा था और ना कोई इसमें बीज या फल था। तो सबसे पहले कहा जाएगा कि जन्म लिया पृथ्वी पर कौन? बॉडी यानी शरीर आया है, ना कि उसके फल बीज पहले आ गए जंतु में, ना कि उसके अंडे पहले आ गए। यह नहीं है, कोई वैज्ञानिक आज तक प्रमाण नहीं दिए हैं इस बात को कि पहले अंडा आया है या पहले फल बीज आया है। नहीं, दोनों का पहले बॉडी आया है, चाहे जंतु हो या वनस्पति। इस प्रकार से वैज्ञानिक का नाम याद करिए, यह क्रम विकास है। और इसके द्वारा न्यूक्लियो प्रोटीन के घेरा होने से आदि समुद्र में पोषक पदार्थ कार्बनिक घिर गए, और वही न्यूक्लियो प्रोटीन का घेरा लग गया, वो हो गया सेल का रूप धारण किया। वहीं से कोशिका की उत्पत्ति हुई। यह कोशिका दो तरह का बन गया, एक मैग्नीशियम प्रोफाइलिन वाला और बिना मैग्नीशियम प्रोफाइलिन वाला। तो मैग्नीशियम प्रोफाइलिन ये क्लोरोफिल का रूप है, इसे शैवाल की कोशिका बनी। और बिना मैग्नीशियम प्रोफाइलिन वाला ये जंतु की सेल बनी, जैसे नजदीक मानी जाती है वायरस और बैक्टीरिया के सेल। तो इससे बना जंतु जगत, और इससे बना शैवाल से बना वनस्पति जगत, और दोनों रेंगने वाले सेल थे। यहाँ पर कोई फल बीज नहीं और कोई अंडे नहीं। प्रमाणित होता है इससे, सिद्ध होता है इससे कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति हुई तो बॉडी की हुई, न कि इससे प्राप्त अंडे, न कि इससे प्राप्त फल और बीज। समझ गए हैं? क्लियर बात है, प्रमाणित बात है। ये सब प्रमाण के साथ हम बोले हैं, यह कोई बनावटी बात नहीं है। इसको सुनिए, समझिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।